नवरात्रे आ गए तो दुर्गा सप्तशती पढ़नी है, उसके लिए 1-1 घंटा, 1.5 घंटा निकालना। हमारा मन एक रटने की तरह काम करता है। उसका आंतरिक असर क्या है या उसका मीनिंग क्या है, कभी समझ नहीं आया था पूरी तरह से, क्योंकि मेरी आंतरिक इच्छा थी कि मैं जो गुरु धारण करूँ ना, मैं उनके पास जाके बैठ सकूँ, उनको स्पर्श कर सकूँ। कहाँ पर लाइनें लगी होती हैं गुरुओं संतों को मिलने के लिए, और यहाँ पर क्या है इनके पास, ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं। हमें उस चीज़ से और अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हुई। गुरु माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और आगे पत्री जी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया और बोला कि आगे की यात्रा अब आप इनके साथ करो। नमस्कार, आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र की मास्टर अरुणा सहगल जी हैं। अरुणा जी पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका की संपादक टीम में एक हिस्सा हैं और इन्होंने ध्यान प्रचार के लिए कोई सीमाएं नहीं रखी। हर किनारे तक, हर छोर तक, हर जगह पहुंची वो ध्यान प्रचार के लिए। तो चलिए मिलते हैं अरुणा जी से आज। नमस्ते मैम। नमस्कार, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस श्रृंखला के लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी, आपका जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ। आप एक आर्य समाजी स्कूल से पढ़ी, तो क्या थी आपकी दिनचर्या? किस पे विश्वास था आपको? क्या करती थी आप? हमारा बचपन आर्य समाज परिवार में था। हमारे साथ संयुक्त परिवार था हमारा। हमारे दादाजी हमारे साथ होते थे, तो हमने अपने दादाजी से उनकी गोदी में बैठकर बहुत कुछ सीखा। वो हमें आर्य समाज ले जाते थे, वहाँ पे मंत्रोच्चारण, आहुति देना, कैसे देना, ये सब सिखाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने हमें गृहस्थ परिवार में भी क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो आज भी उनके एक स्मरण हमेशा मुझे याद रहता है, उनका दिया हुआ एक संस्कार कि जब हम किसी भी उसको सब्जी को काटते हैं तो कैसे उसको कितनी कंसंट्रेशन से और पूरी तरह से, मैंने खीरा काटना उनसे सीखा और आज भी मैं जब भी काटती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ। तो ये उन्होंने ही हमें आर्य समाज पद्धति में, आर्य समाज स्कूल में भी डाला और हमें साथ लेकर जाते थे। तो इस तरीके से हमारा आर्य समाज के साथ ये चला। तो आप भी क्या मंत्र पढ़ने में, पुस्तक पढ़ने में और पाठ करने में विश्वास करती थी? हाँ जी, मंत्र हमें कंठस्थ हो चुके थे, क्योंकि हम घर से भी उनके साथ, अपने माता पिता के साथ भी, दादाजी के साथ भी आर्य समाज जाते थे, और स्कूल में भी हमारा रोज़ ये प्रार्थना होती थी और हफ्ते में एक बार यज्ञ भी होता था। तो इसलिए वो मंत्र भी हमें कंठस्थ हो चुके थे और बहुत अच्छा लगता था उन मंत्रों का उच्चारण करना। परंतु उस समय हम उच्चारण तो करते थे, बट उनका आंतरिक मीनिंग पूरी तरह से हमें पता नहीं था। तो ये जीवन में अब जब हम PSSM के साथ जुड़कर ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जीवन में अब एक एक अक्षर का मतलब समझ आता है कि क्या है, क्यों यज्ञ करते हैं और यज्ञ का असली मतलब क्या है। आपका विवाह भी एक आर्य समाजी परिवार में ही हुआ, तो क्या ये तरीका बदला या यूं ही आपका चलता गया पूजा पाठ और परिवार? क्या थी आगे की कहानी? हमारा आगे का भी, जो हमारी शादी भी आर्य समाज पद्धति से ही हुई और आर्य समाज मंदिर में ही हुई शादी भी। और शादी के बाद भी दोनों ही परिवारों में, जैसे कि आर्य समाज को ही मानते थे, तो हमारी शादी के बाद भी हमें आर्य समाज में ही लेके जाया गया और वहाँ पे मुझे एक स्त्री संत मिली, जो जब उन्होंने एक शिक्षा दी
वो शिक्षा आज भी मेरे जीवन में एक उदाहरण है और मैं सदैव उसको याद करती हूँ कि औरत जब अपनी रसोई घर में होती है तो उसको सबको एक ही नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसको दे दिया और उसको नहीं परोसा। जब आप खाना बनाते हैं या खाना परोसते हैं तो सबके लिए एक है और उसमें एक अपने लिए भी हिस्सा ज़रूर रखें, क्योंकि सभी आत्माएं बराबर हैं। तो आप उस आत्मा को भी ज़रूर परोसिए, उसके लिए भी ज़रूर रखिए। तो यह आज भी जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ, करती हूँ, बांटती हूँ, तो मैं उसको सबके लिए बांट कर रखती हूँ। तो इसी प्रकार हमारा ये चलता रहा और अपने ससुराल के अंदर भी, शादी के बाद भी, वहाँ भी आर्य समाज को ही मानते थे। तो जब भी कोई हमारे मतलब जन्मदिन आया या बच्चों का कोई बच्चे हो गए, उनका भी जो भी कुछ करना है उसके लिए घर में ही यज्ञ करते थे। तो हमारे जो ससुर पापा थे वो यज्ञ खुद करते थे, उन्हीं से हमें भी आदत पड़ गई, हम भी यज्ञ खुद करने लग गए। तो एक बच्चों के अंदर भी ये संस्कार आ गया कि यज्ञ करना है। तो आज भी उसको जब हम यज्ञ करते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें याद है कि हाँ, हम लोग यज्ञ करना चाहिए। बहुत ही सुंदर। मैं सोच सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि क्या वातावरण रहा होगा आपके घर का। बहुत ही सुंदर। अरुणा जी, यज्ञ हो रहे थे, जैसा आपने कहा, पूजा पाठ चल रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तलाश थी। किसकी तलाश थी? अभी मुझे दोनों परिवारों में, अपने पेरेंट्स के परिवार में भी और ससुराल में भी, दोनों जगह कोई बंधन नहीं था कि आपको इसको नहीं मानना या यहाँ नहीं जाना। तो पाठ पूजा भी मैं करती थी, मंत्र उच्चारण आर्य समाज के अलावा भी जो दुर्गा सप्तशती है या विष्णु यज्ञ है, जो भी स्तोत्र पढ़ते थे, मुझे वो सब भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उसको करती रहती थी। वही चीज़ जो मैंने कही कि तब तक वो सीढ़ी थी जिस सीढ़ी पे सिर्फ हमारा मन एक रटने की तरह काम करता है। उसका आंतरिक असर क्या है या उसका मीनिंग क्या है कभी समझ नहीं आया था पूरी तरह से। बस यही था कि पाठ पूजा कर रही हैं और नवरात्रे आ गए तो दुर्गा सप्तशती पढ़नी है, उसके लिए 1-1 घंटा, 1.5 घंटा निकालना, और उसी में मतलब मन को लगता था कि अच्छा लगता था। परंतु एक आंतरिक सेटिस्फैक्शन जो थी ना, वो नहीं मिल पाई कि जिसमें हमेशा लगे कि मैं कुछ सीख पा रही हूँ, मेरे अंदर कुछ ऐसी हलचल हो रही है, नहीं हो रहा था। तो उसी संदर्भ में मुझे आगे और मिला कि मुझे गुरु धारण करने, मतलब अंदर से एक ऐसी इच्छा, मतलब बहुत प्रचंड इच्छा जिसको कहते हैं, वो हो गई कि मुझे गुरु धारण करने। कहते हैं ना कि गुरु के बिना आप को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती या जीवन का उद्धार नहीं होता। शायद ऐसी ही कोई धारणा आपके अंदर भी बनी होगी। हाँ, सुना, मतलब पढ़ा था, सुना था कि गुरु ज़रूर होने चाहिए, गुरु ज़रूर होने चाहिए। उस समय गुरु का असली मतलब भी नहीं पता था कि गुरु का मतलब क्या है। तो अभी उसी के लिंक में बहुत सी बुक्स पढ़ी, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा क्योंकि आर्य समाज से करते थे। फिर आगे हम गुरुद्वारे भी जाते थे तो सुखमनी साहब का जाप भी करा, और एक पुस्तक मुझे मिली थी जिसमें गुरु नानक देव जी ने एक बार मुझे, मतलब इतना ही सबसे ज़्यादा स्मरणीय जो मेरे जीवन में वो रहा कि आपके पास जो आपके श्वास हैं, जो आपका समय है, उसको वो पानी पीने में भी व्यर्थ नहीं गुमाते थे। मतलब उन्होंने इतना यूटिलाइज किया था अपने समय को। तो मेरे को मतलब अंदर से ये एक हो गया कि ये चीज़ बन गई कि मुझे क्या करना है, मुझे इस चीज़ को पाना है, कैसे पाऊँ।
तो खूब बुक्स पढ़ी, इधर उधर बैठ के। कभी मतलब आनंदपुर साहब सच्चिदानंद, उनका भी बहुत लिटरेचर पढ़ा। और उसके बाद हमें आगे गुरु माँ का तो बाद में किसी एक से पुस्तक मिली, क्योंकि मेरी आंतरिक इच्छा थी कि मैं जो गुरु धारण करूँ ना, तो मैं उनके पास जाके बैठ सकूं, उनको स्पर्श कर सकूं, माँ के रूप में उनको देख सकूं, अपनी माँ की ममता की जो छाव होती है उसके साथ मैं बैठ सकूं। तो इसलिए अंदर से इच्छा थी कि मुझे स्त्री रूप में ही गुरु धारण करने। स्त्री रूप में, और गुरु शरीर में होने चाहिए। शरीर में होने चाहिए। तो ये इच्छा आपकी कैसे पूरी हुई? जी, तो हम ऐसे ही कर रहे थे, तो हमें एक हमारे जानकार थे, वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, किसी एक की साधन गाथा पुस्तक है। तो उन्होंने मुझे पुस्तक वो दी पढ़ने के लिए, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का मुझे बहुत उस समय भी बहुत शौक़ था। तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, और मेरी जो गुरु की तलाश थी वो वहाँ पर स्थिर हो गई कि मुझे स्त्री रूप में, वो ओम मालती मातोश्री, मालती माता जी के नाम से मिरज में उनका तपोवन है, तो वहाँ पर उनका आश्रम है, मुझे यही गुरु धारण करने हैं। क्योंकि उस पुस्तक के अंदर किसी एक की साधन गाथा का मतलब था कि उनके जो आध्यात्मिक अनुभव थे, मैं उनको अपने जीवन में अनुभव करना चाहती थी। उन अनुभवों को मैं भी अपने जीवन में लेना चाहती थी। और उस पुस्तक को मैंने दिन रात करके पुस्तक पढ़ी, और पुस्तक के अंत में उन्होंने ध्यान की विधि बताई थी। तो वो ध्यान की विधि मैंने उस पुस्तक से ही सीखी और ध्यान करने लग गई। क्या विधि थी वो? उस पुस्तक उसमें था कि पहले कुछ मंत्र उच्चारण करने, जैसे गुरु स्तवन के मंत्र हैं, और गणेश जी का मंत्र है, शिव जी का मंत्र है, श्री राम का मंत्र है। ये मंत्र पढ़ने के बाद वो केवल ओम ध्वनि के साथ आंखें बंद करके बैठ जाते थे। आंतरिक रूप में हमने जाना शुरू कर दिया। तो उस सब को करते करते धीरे धीरे मेरे रास्ता आगे बढ़ता चला गया, और मैंने ध्यान घर में ही ध्यान करना शुरू कर दिया। उस ध्यान के लिए मैंने जहाँ से मुझे पुस्तक मिली थी, मैंने वहीं पे से एक छोटा सा गुरु माँ का जो स्वरूप था वो अपने पास रखा, और मेरी रसोई घर में ही मेरा साधना स्थान था, क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं सुबह उठ के वहीं पे ही ध्यान करती थी, या रात को सोने से पहले करती थी वहाँ पर। तो मैं वहीं पे ध्यान करती थी, और ध्यान क्या है, कैसे, क्या होगा इसके अंदर, मेरे कोई प्रश्न नहीं थे। बस यही था कि मुझे जो अनुभव उस बुक के अंदर है मुझे भी लेने, और मैंने ध्यान करना शुरू कर। तो अभी आप माता जी से मिली भी नहीं थी, और आपने उनको अपना गुरु बना लिया था। फिर आप माता जी से मिली? हाँ, मिली, क्योंकि हमें मौका मिला उनके पास जाने का। उससे पहले मैंने उनको बहुत पत्र लिखे। मैं उनको पत्र लिखा, तो 5-6 महीने के बाद एक पत्र का उत्तर आया कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हैं। तो वो पत्र मेरे पास आज भी है, और उनके अक्षर आज भी मैं स्मरण देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें मौका लगा, हम मिरज गए, और वहाँ पर हमें गुरु माँ मिली प्रत्यक्ष रूप में। और माँ के स्वरूप हमने फ़ोटो में ही देखा था, पर सामने बैठकर जैसे मैंने उनको देखा, तो मुझे पहली बार में ही ऐसा लगा कि जैसे जिस जननी ने मुझे जन्म दिया है, आज वो मेरे गुरु रूप में बिल्कुल सेम मेरे सामने है।
तो जो मेरी आंतरिक इच्छा थी कि माँ के रूप में ही मुझे मिले, तो वो मुझे मिली। इतने दिन के गुरु की तलाश अब थम गई थी। आपको अपने मात स्वरूप में गुरु मिल गई थी। आपने गुरु दीक्षा भी ले ली। वहाँ आप ध्यान कर रहे थे, तो कोई ऐसा अनुभव भी आप बताना चाहेंगे जो आपको हुआ हो और बहुत गहरा अनुभव, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ मिरज में? जी, हमारा जब हम मिरज में ध्यान करते थे तो ध्यान में कैसे हम गर्दन पीछे चली जाती है, बॉडी के पोस्चर्स क्या बनते हैं, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था, बट ध्यान में हम गहरा निकलते रहे। तो एक रात को जब हम ध्यान कर रहे थे, रात को 1-1:30 बजे से लेके पूरे ब्रह्मांड में जो ओम नमो नारायण का शंखों के साथ ध्वनि चलती है, मैं वो सुनती रही। मुझे लगा कि शायद कोई कैसेट लगी हुई है। कभी आँख खोलती हूँ और फिर बंद करती हूँ तो वो ध्वनि चलती ही जा रही थी। तो तब तो इतनी समझ आई नहीं, और हम तब इतने प्रश्न माँ के साथ भी नहीं करते थे, बट बहुत अच्छा लगा और इतना अंदर से इतनी उत्सुकता और मतलब बहुत शांति और आनंद की अनुभूति हो रही थी उस समय। तो शेयरिंग तब तो नहीं हुई, परंतु जब हम PSSM के साथ जुड़कर और अनुभव सुनते थे और फिर मेमोरी में आया कि हमें तब भी बहुत अनुभव होते थे। और इन अनुभवों के साथ साथ हमें ऐसा लगता था कि हमारा ध्यान नहीं लगता जैसे हमेशा लगता था। तो हमने एक बार माँ से कहा कि माँ, ध्यान तो लगता ही नहीं है। और बाद में माँ बोलती हैं कि तुम्हें खाती भी जा रही हो और भूख भी तुम्हारी बढ़ती जा रही है, मतलब तुम्हें उस चीज़ में आगे तृप्ति नहीं है अभी, अब तुम खा ही रही हो तो ठीक है, आराम से खाते रहो। तो ऐसा लगता था कि जो रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता सही है। तो इस तरीके के बहुत से अनुभव हमने वहाँ पर किए, बहुत अनुभव किए। आपकी गुरु आपसे दूर थी, मिरज में थी, आप दिल्ली रहते थे, तो कैसे आप अपने मन की बात करते थे उनसे? गुरु माँ ने एक बारी अपने प्रवचनों में ऐसा बोला था कि कभी भी शारीरिक रूप के साथ मत जुड़े रहो, हमेशा गुरु तत्व के साथ जुड़ो। तब हमें गुरु का और तत्व का मतलब पता चला कि वो जो ऊर्जा है वो तो व्यापक है, शरीर रूप में जो ऊर्जा है वो एक दायरे में बंधी हुई है, तो आप उस व्यापकता के साथ जुड़ो। तो उस समय माँ का ऐसा कहने से माँ ने हमें ओपन कर दिया था कि आप जहाँ पर भी हो आप सत्संग सुनो। और मुझे इसका ऐसा अनुभव हुआ कि जो हमारी आत्मा को चाहिए, उसको जिस चीज़ की तलाश है, वो ज्ञान आप कहीं पर भी बैठे होंगे तो आपको मिल जाएगा। और साथ में जब हम किसी अपने को सरेंडर कर देते हैं तो वो जो गुरु तत्व रूप में है वो सदैव आपको प्रोटेक्शन में रहते हैं, आप कि आपका अगर मार्ग गलत हो रहा है ना तो वो आपको वहाँ जाने ही नहीं देंगे। और अगर जो सच्चा गुरु है तो आपको हमेशा खुली छूट देके कि आत्मा की इस अपनी एनर्जीज़ को, अपने लेसन्स को आप पूरा करते चले जाओ। तो इसलिए उन्होंने हमें ओपन छोड़ दिया कि आप सब जगह से ज्ञान लीजिए। माता जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, तो फिर आगे आपकी ध्यान की यात्रा का क्या हुआ? माता जी ने जब शरीर त्याग दिया तो अंदर से जो एक पुरानी धारणा थी गुरु और शरीर रूप में होने चाहिए, वो फिर दोबारा से पनपनी शुरू हो गई। तो अभी क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं इधर उधर जाना शुरू कर दिया। तो उसी दौरान एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एक जगह पे, क्योंकि वो तो दृढ़ हो चुका था कि जो कुछ भी मिलना है अंदर से ही मिलना है और ध्यान के माध्यम से ही मिलना है। तो हम कहीं पे भी जाते थे, चाहे वहाँ कुछ भी चल रहा हो, हम आंखें बंद करके ही बैठते थे।
तो हम एक जगह सत्संग के लिए गए और वहाँ आंखें बंद करी, और वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। परंतु जब आंखें खोली और खोलने के बाद जो आगे उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ करी जो कि मुझे पसंद नहीं आई, कि गुरु ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, पूर्ण नहीं है। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा गलानी फील होने लगी कि इसका मतलब मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाई गुरु को क्या है। तो उस दिन के बाद से मेरे अंदर की यात्रा और बढ़ गई, ध्यान की यात्रा, कि मुझे अगर कहीं जाना है तो मैं कहीं मंदिर में भी बैठ जाऊंगी ना, तो आंखें बंद करके ही बैठ जाऊंगी। तो उसके साथ साथ हमें अवसर मिला कि आगे शारीरिक रूप में जब इधर उधर भटक रहे थे कि होने चाहिए गुरु, तो हमारे गुरु भाई, उन्होंने PSSM के एक सेंटर था दिल्ली में, इंदरपुरी में, वहाँ पर एक वर्कशॉप रखी थी डॉक्टर संदीप भसीन। वहाँ पे हमें डॉक्टर सौरभ से संपर्क हुआ, डॉक्टर सौरभ रंजन से। तो वहाँ पर जाकर हमें कुछ सुकून लगा कि यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं कहता, केवल पिरामिड लगे हुए हैं, जाओ और आंखें बंद करके बैठ जाओ और आ जाओ। मतलब आपके ऊपर किसी ने कुछ थोपना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अच्छा लगने लग गया, और हम उसके साथ साथ PSSM के साथ जुड़ना शुरू हो गए। हम हर दूसरे तीसरे दिन मैं और मेरे पति जाते थे हम वहाँ पर और ध्यान करते थे, और पूर्णिमा का ध्यान, केवल वहाँ संगीत लग रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो ये चलता रहा। ये सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हो गया और हमें बहुत अच्छा लगने लग गया। और वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी कि गुरु कौन है, श्वासों को ही गुरु बता दिया गया कि श्वास ही आपके सबसे बड़े गुरु हैं। तो जो एक बंधन था, जो एक दायरा था कि किसी पर्टिकुलर समाज का या केंद्र का किसी का, वो ख़त्म हो गया कि मेरे पास मेरे ही श्वास हैं, तो मुझे बाहर क्या ज़रूरत है जाने की। तो इस सिलसिले में हम इसके साथ साथ PSSM के साथ जुड़ते रहे, और इसी यात्रा में धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते एक दिन हमें पता चला कि पति जी इंदरपुरी सेंटर में आ रहे हैं। हमें आधे घंटे का नोटिस मिला। हम रोहिणी में थे और इंदरपुरी सेंटर में, और हम बच्चे घर में सो रहे थे। हमने एक स्लिप लिखी घर में कि हम जा रहे हैं और 2-3 घंटे में हम वापस आ जाएंगे, और हम वहाँ पर पति सर से मिले, जहाँ एक नेचुरल प्रथा है कि अगर हम किसी भी संत या गुरु से मिलते हैं तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो पहले तो हमने बांसुरी के साथ ध्यान किया, और फिर मौका लगा तो हम उनके चरण स्पर्श करें, और उन स्पर्श के साथ साथ ही उन्होंने हमारे चरण स्पर्श कर दिए। तो अंदर से लगा कि ये क्या है, मतलब हम जहाँ पे बंधन समझ रहे थे, हम उन बंधनों से सबसे ऊपर उठ गए। जब पति सर ने इसको एक्सप्लेन किया कि भी तुम भी उसी तरह भगवान हो, मैं पहले आगे निकल चुका थोड़ा सा तुम्हारे से, बट तुम भी इस रास्ते पे चल पड़े हो, तो इसलिए चरण स्पर्श नहीं, उन्होंने मतलब एक ये हमें बात को समझाना चाहा। और फिर उन्होंने हमें बोला कि आप बेंगलोर आइए, हैदराबाद आइए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी चीज़ कि वहाँ पर कितने भी लोग हैं, हर किसी से वो खुद एक एक बंदे से खुद मिल रहे हैं, एक एक बंदे से आकर खड़े होकर मिलते हैं। कहाँ पर लाइनें लगी होती हैं गुरुओं संतों को मिलने के लिए, और यहाँ पर क्या है इनके पास
ये हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें उस चीज़ से और अट्रैक्शन बढ़नी शुरू हो गई जीवन के अंदर। तो वो ये यात्रा चलते चलते आगे बढ़नी शुरू हो गई। हम सफदरजंग आना शुरू हो गए, यहाँ पे DLN शास्त्री जी के साथ संपर्क में आए। इसके बीच में हमारा संपर्क हुआ डॉक्टर सौरभ रंजन से, जो इंद्रपुरी सेंटर में ही हुआ, और जसविंदर कौर जी से हुआ, जिसको हम आज प्यार से जसी मैम बुलाते हैं। तो इन सब से धीरे धीरे संपर्क बढ़ते बढ़ते हम सफदरजंग आए, शास्त्री जी से मिले, और हमें थोड़ा सा हिच रहती थी कि हम शास्त्री जी सेंटर में मिलकर सेंटर से ही हम वापस चले जाते थे। पर धीरे 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 ये परिवार ऐसा लगने लग गया कि हमारा जो आत्मिक रिश्ता है, हमें पता चला कि हम ये घर हमारा है, इसमें बाइफर्केशन थी ही नहीं कुछ भी। फिर हम घर आना शुरू हो गए, और एक बार हमें इसी दौरान पता चला कि एस्ट्रल ट्रैवल की हमारी एक क्लास होनी है। हम सब ने वहाँ ज्वाइन करा, और अभी तक क्योंकि जो अनुभव मैंने किसी एक की साधन गाथा में पढ़े थे, मुझे फिज़िकल अनुभव उतने नहीं थे, पर मुझे ऐसी इच्छा थी कि अगर मैं जीवन में अगर कोई अनुभव करती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी गुरु माँ को ही देखूँ, वो मेरे हृदय में हमेशा रहे। तो इसको जब मैंने एस्ट्रल का शुरू किया तो ऐसा ही संकल्प जैसे वो करवाते हैं तो था। तो गाड़ी वैसे ही जैसे मैं अभी भी हमें कोई अनुभव ऐसा नहीं लग रहा था, परंतु जब एक पीक पे आके एक मैसेज आया इंटरनल, गुरु माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और आगे पत्री जी के हाथ में मेरा हाथ दे दिया और बोला कि आगे की यात्रा अब आप इनके साथ करोगे। परंतु जो एक धारणा थी पुरानी कि एक बार गुरु धारण कर लिए हैं तो हम गुरु चेंज नहीं कर सकते, ये धारणा मेरे को 3 महीने लग गए इस धारणा से बाहर आने में, उस इंट्यूशन के बाद भी। कैसे बाहर आए आप इस धारणा से फिर? गुरु माँ की शिक्षाएं थी, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते थे तो हमारी प्रार्थना में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि पहले हम प्रार्थना करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे, बट उनके मीनिंग्स नहीं पता चलते थे अंदर, क्योंकि शायद हम उस लायक अभी बने नहीं थे कि उसके आंतरिक मीनिंग समझ पाएँ। तो एक प्रार्थना थी कि जहाँ जहाँ ठिकाणी मन जाए माजे, ત્યાં ત્યાં ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेविते मस्तक जहाँ ठिकाणी, तेथे तुझे पाए सद्गुरु धोनी। तो इन 4 लाइनों ने मेरे जीवन में मुझे बहुत द्वंद्व के बाद बाहर निकाला। बहुत सी मैंने पुस्तकें पढ़ी, उन पुस्तकों में भी लिखा हुआ था कि हम एक ही क्लास में सीमित नहीं रह सकते, हमें और अपनी ऊपर की क्लासों में जाना है। और फिर सरेंडर भाव कि जहाँ जहाँ मेरा मन जाता है वहीं वहीं तुम है, तो उसमें रूप, पर्टिकुलर रूप के साथ क्यों अटैच हो रही है। तो मैं उसी दौरान मतलब इससे बाहर निकली, और आज मुझे इतने साल हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, मैं बिल्कुल फ्री से एक्सेप्ट कर रही हूँ, और पत्री जी में भी अपनी वही माँ का ही स्वरूप देखती हूँ, क्योंकि मुझे मदर का ही पसंद है, तो इसलिए मैं उनकी गोदी में भी रहती हूँ। मतलब मैं अपने, जब मेरी इच्छा होती है मैं उनकी गोदी में होती हूँ, तो आई फील इट वेरी हैप्पी। कहते हैं आत्मा के लिए कोई भाषा नहीं है। आपकी माताजी मराठी भाषा में बात करती थी। जी।
तो आपको समझ में आता था? बिल्कुल, क्योंकि हम जब मीरज जाते थे और कहते थे उनको कि माँ आप हिंदी में बोलो, तो माँ बोलती थी हिंदी में, बट किसी ने आगे से कभी मराठी में क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो फिर जो लय था फिर वो मराठी में चेंज हो जाता था। पर धीरे 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 मराठी का भी हमें जिस्ट समझ आना शुरू हो गया कि अगर मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल रही थी। मुझे मीनिंग बाद में और लोगों से पता चलता था कि हाँ ये है। और बाद में भी माँ ने एक बार कहा कि बोल के तो तू शुरू हो जाती है कि हिंदी में बोलो, और आप गोल हो जाती है, क्योंकि मैं तब डीप ध्यान में चली जाती थी। तो उसके बाद इस चीज़ की कंफर्मेशन, मतलब देखिए कि यात्रा में जो पढ़ाई है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें सीखने की अगर भूख है तो हमें हमेशा मिलता रहता है। वही हमारे साथ भी हुआ कि जो चीज़ें हमें गुरु माँ से मिली हैं, शिक्षाएं जो भी मिली हैं, उन शिक्षाओं को हमें पूरी तरह से डेप्थ में समझने के लिए PSSM का बहुत बड़ा हाथ है। हम जब जो ध्यान का मार्ग अपने ही सांसों के साथ जोड़ने का बता दिया, उसमें क्या है, हम बाद में हैदराबाद गए और हैदराबाद में भी वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज यूज़ होती थी। वहाँ पर भी जो हमारा है कि क्योंकि बर्थ से हिंदी पढ़े हुए हैं तो इसलिए हिंदी अच्छी लगती है। चलो इंग्लिश एक नेक्स्ट लैंग्वेज थी, परंतु वहाँ पर बोलने के बाद भी पति सर ने कभी स्टेज में उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, ना ही कभी इंग्लिश में कन्वर्ट किया। 99% वो तेलुगु में ही रहते थे। तो एक बार स्टेज से ही पति सर ने बोला कि आत्मा की कोई भी लैंग्वेज नहीं होती, आप केवल आंखें बंद करके बैठो तो आपको जो चाहिए, जो आपकी आत्मा की भूख है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो अपने आप ग्रहण कर लेगा। आपको सिर्फ बैठना है अंतर्मुखी होकर। तो उनके बोलने के बाद जब वहाँ पर गुरु माँ मराठी में चली जाती थी, तो तब रियलाइज़ हुआ कि आत्मा की कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो हमें जो कुछ भी मिला वहाँ से मिला, उसकी स्टैम्प आगे PSSM में आने के बाद लगनी शुरू हो गई। तो इसलिए आत्मा की ग्रोथ में, यात्रा में हमारी बहुत फ़र्क पड़ा। पिरामिड सोसाइटी में कहा जाता है नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और आपको शायद डायबिटीज़ था, तो इस मूल्य को आपने कैसे अपनाया फिर? हम जब ध्यान में जाना शुरू हो गए और वहाँ पर भी एनकरेजमेंट मिली बुक्स पढ़ने की और वो सब करने की, तो हमें पिरामिड, मतलब पत्रिका थी ध्यान भारत पहले आती थी, उसको पढ़ने पे उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स थे PSSM के, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट के, उसमें एक प्रिंसिपल था नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मुझे डायबिटीज़ थी। जब मुझे पता चला कि डायबिटीज़ है तो दवाई एलोपैथिक तो नहीं ली, बट आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक पे आए, और बीच में जब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया तो एलोपैथिक पे फिर शिफ्ट कर दिया। पर जब PSSM में नो डॉक्टर नो मेडिसिन और यूज़ ऑफ पिरामिड, मतलब पिरामिड का आप इस्तेमाल करिए, उसकी एनर्जीज़ के साथ आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, तब सिर्फ इतना ही मानकर कि पिरामिड से हीलिंग हो सकती है, क्योंकि एक बार मैं अपनी दवाई खुद लेने गई थी और दवाई सस्ती थी, पर उसके साथ साथ उसके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए PPZ जो हम खाते हैं
वो महंगी थी। तो मुझे लगा कि मैं एक हफ्ते में इतने पैसे खर्च कर देती हूँ दवाइयों के ऊपर, तो इससे अच्छा जैसे कि बोला जाता है पिरामिड ऊर्जा से ठीक हो सकते हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। तो मैंने अपने घर में 2x2 का अपने बेड के ऊपर पिरामिड लगाया और मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, एकदम छोड़ दी। घर वालों के कितना भी आया कि भी दवाई क्यों छोड़ दी, बढ़ जाएगी शुगर या जो कुछ भी है, क्योंकि दवाई मुझे शुरू से सूट नहीं करती थी, इसीलिए मैं एलोपैथिक खाती नहीं थी। तो कोशिश करती थी अगर होम्योपैथिक लिया तो मुझे इसका अपने अंदर इंटरनल कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया कि पिरामिड ऊर्जा के साथ मेरी हीलिंग हो जाएगी, और मैं दवाई छोड़ के अपना आराम से जीवन को व्यतीत करती रही, एंजॉय किया लाइफ को जो खाना था खाया भी, और उसके साथ साथ परंतु ये चीज़ नहीं पता थी कि हीलिंग का क्या मतलब है, हीलिंग कैसे होती है, पिरामिड ऊर्जा हीलिंग कैसे करता है, इसका इतना ज्ञान नहीं था। बस ये था यूज़ करना है, पिरामिड यूज़ किया और हीलिंग करी, हो जाएगी। परंतु जो भी कहते हैं ना कि अगर आप कोई लेसन या कोई चैलेंज लेते हैं जीवन के अंदर, तो उस चैलेंज को विश्व शक्ति जो है, जिसको आप परमात्मा कह लीजिए, वो आपके इस चैलेंज को हमेशा परखता है कि आपका जो लेसन है वो पक्का हुआ है कि नहीं हुआ। तो क्योंकि फियर था अंदर, जैसे जो डॉक्टर्स ने बताया था या जो सोसाइटी बताती है कि जी आपकी टांगें दर्द हो सकती हैं, आपके चलने में दिक्कत है, आपको स्टमक प्रॉब्लम हो जाएगी, तो जो पहले सोसाइटी ने बताया था, उस सोसाइटी का फियर जो अंदर था वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो जब भी कोई चैलेंज आया, मुझे स्वाइन फ्लू हो गया, मुझे हर तरह का चिकनगुनिया हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सब बीमारियां हुई दवाई छोड़ने पे, पर वो इतने पीक पे हो जाता था तो घर वाले उठा के डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद, क्योंकि उसके पास हिस्ट्री है, तो वो दवाइयाँ लगा देता था। जब तक कि क्योंकि फियर अंदर था, इसलिए मैं उस चैलेंज को क्रॉस नहीं कर पाई। परंतु वो ज़्यादा दिन नहीं चलती थी, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जब तक सेट हो गई फिर शुरू हो गई, फिर छोड़ दी दवाइयाँ। तो धीरे धीरे ऐसे चैलेंज करते करते एक बार समझ आ गई कि ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं पूरा लेसन नहीं ले पा रही। जो मेरे अंदर जो धारणा है, जो फियर है, मैं उससे उभर कर बाहर नहीं आ पा रही, अभी भी वो मुझे जकड़ लेता है। तो एक बार जीवन में ऐसा हुआ, तब मैंने परिवार वालों को भी बोल दिया कि इस बार आप मुझे ना दवाई के लिए फोर्स करोगे और मैं स्वयं को अपने आप ही हील करूँगी। ड्यूरेशन में दवाइयाँ छूटती भी कैसे थी, क्योंकि मेरी मेडिटेशन बहुत हो जाती थी या मेरा स्वाध्याय बहुत हो जाता था। कभी यूट्यूब पे बहुत कुछ सुन लेती थी, तो उससे हीलिंग होती थी। तो इस तरीके से अभी इस चैलेंज को क्रॉस कर लिया। जो फियर था अंदर, वो फियर बाहर हो गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कि आप अंदर के जो हमारे दबे हुए बीज हैं, जो भी थॉट्स के माध्यम से हमने रखे हैं या विचारों के माध्यम से रखे हैं, जब तक वो पूरा बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक आपको वो बीमारी आपके लिए इंडिकेशन है कि अभी भी तुम्हारे पास वो पड़ा है। ध्यान पूर्ण रूप से सफाई करता है, पूरी तरह से सारे डर के, सारे भय के, सबकी सफाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान के माध्यम से ही ये चीज़ आई कि जो विचार हमें पता भी नहीं चलते, हमारी दवाइयाँ कभी भी उन विचारों को ख़त्म नहीं कर सकती जो हमारे अंदर हैं।
कभी भी किसी फियर को नहीं ख़त्म कर सकती। तो उसके लिए ये समझ आनी शुरू हो गई कि ध्यान के माध्यम से जो हमारी ऊर्जा बनती है और हमारे कोने कोने में पहुंचती है, उसी के माध्यम से हम अपने अंदर की सफाई कर सकते हैं। तो दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। अरुणा जी, आपने बहुत ध्यान प्रचार का कार्य किया है। इवन जब सहगल साहब ने इलेक्शन में भाग लिया था पिरामिड सोसाइटी की तरफ से, उस समय भी आपने बहुत ध्यान प्रचार किया। तो ध्यान प्रचार का क्या लाभ है, क्या अनुभव रहा आपका? ध्यान प्रचार का जो सबसे अच्छा लाभ है, एक सिंपल तरीके से बताते हैं कि एक घड़े में आपके पास लोटा है, जो लोटा उसमें भरा हुआ है आपने, अगर उसमें 2-4 बूंदें निकालोगे तो वो लोटे में फिर कोई नई चीज़ आएगी। तो अगर हम भर लेते हैं और प्रचार नहीं करते तो वो बंद का बंद ही रह जाता है। तो अगर हम उसको बांटना शुरू कर देते हैं तो उसमें नया आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान प्रचार से हमें ये अनुभव हुआ। और जब हम ध्यान प्रचार के लिए बाहर जाते थे ना, तो हमारे अंदर एक अलग तरीके का उत्साह होता था। जब हम लोगों से मिलते थे और उस प्रचार के समय में इतनी ऊर्जा थी अंदर कि सारा दिन आप बाहर भी काम कर लो, घर पे भी काम कर लो, बट आप पूरे एनर्जेटिक और एक्टिव रहते थे। और जैसे ही हम किसी से संपर्क में आते थे, आपकी ऊर्जाएं इतनी अलग तरीके से होती थी कि अगर आपने किसी को 2 शब्द भी बोल दिए हैं कि ध्यान में बैठिए, आंखें बंद करिए और अपने ही सांसों के साथ जुड़िए, तो वो जो एनर्जी उस समय थी वो एकदम लोगों का ध्यान लगता था। तो अपने को क्या अनुभव हो रहा है, तो इससे हमने ये सीखा कि जितना हम ध्यान प्रचार करते हैं, ये नाम है सिर्फ कि हम प्रचार करने के लिए बाहर निकले, परंतु हम अपने की ही और ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम प्रचार करते हैं। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ एक पति सर जैसे बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप भी ऐसे हो जाओ, आप भी अपनी लाठी खुद बन जाओ, आपको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से हमें ध्यान प्रचार में ये सब बहुत बेनिफिट्स मिले। आप जॉब भी कर रही थी, बच्चे भी थे घर पर और ध्यान प्रचार भी कर रही थी। ये सब कुछ करने की शक्ति कहाँ से आती थी, कैसे कर पा रही थी आप? जब हम ये सब काम कर रहे थे, उस समय ये चीज़ नहीं थी, पता नहीं थी कि माइंडफुलनेस क्या होता है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहना चाहिए। ये चीज़ें मतलब कि हमें बाद में पता चली, परंतु हम जब ध्यान प्रचार भी कर रहे थे और साथ में जब हम ऑफिस में भी मैं बैठती थी, मेरे पास समय को बर्बाद नहीं करना। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है ना, अगर आगे पीछे कोई काम नहीं है तो उसको ही ध्यान सिखा दो। तो जैसे एक नशा हो जाता था ना, वो था। तो उससे क्या हमारे अंदर एक हमेशा एनर्जी बनी रहती थी। जैसे पति सर बोल रहे हैं कि जितना ज़रूरत है, जब ज़रूरत है बोलिए। तो मुझे अब उन चीज़ों की अब ज़्यादा पता चल रहा है कि माइंडफुलनेस क्या है, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें 100% हो गया हमारा। हम ऑफिस गए तो ऑफिस के होके रह गए, घर आए तो घर के होके रह गए। तो आपका माइंड जब डाइवर्ट नहीं हो रहा, एनर्जी कहीं जा नहीं रही है, तो जिस काम में है उसी में पूरी तरह से एनर्जेटिक रहते थे। तो इसलिए एनर्जी बनी रहती थी और बैलेंस चला जीवन का, और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया। अरुणा जी, स्त्री, स्पेशली स्त्री बहुत ज़्यादा भावनाओं के समुद्र में डूबी होती है, बहुत भावनाएं होती हैं, लेकिन क्या ध्यान ने आपको अपने उस
भावनाओं के समुद्र से भी उबारा? जी, मेरा शुरू से मैं इमोशनली बहुत अटैच्ड थी। चाहे अगर मेरी मदर का नाम आता है तो माँ के लिए बहुत इमोशनली अटैच्ड थी, और फिर बच्चों का आता है तो बच्चों के लिए बहुत इमोशनली अटैच्ड थी। मतलब इवन मैं कोई पिक्चर देख रही हूँ ना, तो मैं पिक्चर में ही गुम हो जाती थी कि वो मेरे साथ हो रही है। तो मैं इतना मतलब रोना और ये आंसू निकलना, और सब मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि ये देखो अभी आंसू निकलेंगे मम्मी के। तो परंतु ध्यान करते 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 धीरे धीरे ये जो इमोशंस थे इनके प्रति मैं जागरूक हुई कि ये मेरे ही इमोशंस हैं, और मैं किस तरीके से अटैच हो रही हूँ, इस जीवन में आई हूँ और सारे रोल्स प्ले कर रही हूँ, तो फिर मैं अटैच क्यों हो रही हूँ। और धीरे धीरे ये इतनी डिटैचमेंट हो गई कि अभी मुझे मतलब कि कहते हैं ना, परिपक्व तभी होता है आदमी जब आप खुद पर उस पर काम करते हो। तो अपने ऊपर जब काम करना शुरू करा कि ये तो मैं ही जुड़ी हुई हूँ, और मैं को बाहर जाने के लिए मुझे ही रास्ता ढूंढना है, तो मेरी ऊर्जाओं ने मुझे रास्ता दे दिया और मेरे उन थॉट्स को क्लियर कर दिया, उन इमोशंस को क्लियर कर दिया। वंडरफुल। अरुणा जी, अभी संसार सब कोविड से जूझ रहे हैं, आपने भी कोविड का सामना किया। एक ध्यानी कैसे करता है कोविड का सामना? ध्यानी के अंदर फियर नहीं है, वो तैयार है। हमें पता चल गया कि इस शरीर को एक ना एक दिन छोड़ना ही है, तो हम हमेशा आगे के लिए तैयार बैठे। तो इसलिए कोविड का फियर नहीं रहा। हाँ, जो संसार में जिसमें रह रहे हैं, जो बाउंडेशंस उन्होंने दी, उनको हमें ज़रूर रखना है। ऐसे मेरे पति भी थे, वो भी हॉस्पिटलाइज हुए, और हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी उतना ज़्यादा पीरियड शायद उन्होंने घर में ध्यान नहीं किया होगा जितना हॉस्पिटल में किया। और वो पीरियड ऐसा था जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा था। जब ये हॉस्पिटल में थे, अपने वार्ड में अकेले थे, और कैसे सिर्फ इतना पीरियड इन्होंने जब देखा, हाँ मैं अभी खाली हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, अच्छा मैं ध्यान में जा रहा हूँ, मैं बाद में आपसे बात करूँगा, ठीक है। अब हम 2 घंटे डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो मतलब कि जो ध्यानी एक है, ध्यानी को ये समझ आ गई है कि जो भी है वो हमारे ही कर्म है, हमारे ही कर्म भोग हैं, हमें उनको भोगना ही है। अब जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आराम से उसका पुल मिल जाता है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाता है। तो हमें सिखा के ही गया कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, हर किसी से प्रेम करना चाहिए। हो सकता है किसी जीवन काल में हमने पशु पक्षियों से या कुछ ऐसा नफ़रत की होगी जिसके लेसन्स हमें सीखने थे, कि हमें उससे भी प्रेम से ही रहना चाहिए। पिरामिड ध्यान जगत इस पत्रिका की आप संपादिका हैं। ये यात्रा कैसी रही? क्या सीखने को मिला? क्या अनुभव था? इस पत्रिका में सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इस पत्रिका में एक ग्रुप, कुछ लोग इकट्ठे होकर हम इसके लेखन करते हैं, और उसके लिए अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, अलग अलग ज्ञान लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि कैसे हम अलग अलग सोल्स होते हुए भी हम इकट्ठे एक ग्रुप में होकर कैसे हम कार्य कर सकते हैं, इकट्ठे एक साथ मिलकर कैसे कार्य कर सकते हैं। और जब हम नई नई बुक्स पढ़ते हैं, तो अभी रिसेंटली जैसे हमने पढ़ा कि एक हमने पिरामिड ध्यान जगत में हमें प्रथाओं के बारे में बताया गया कि कोई भी प्रथा या कोई भी पर्व हम क्यों मनाते हैं, उसके पीछे साइंस क्या है।
हमें इस चीज़ का पता चला कि जैसे गणेश उत्सव मनाते हैं, दुर्गा सप्तमी मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, गुरु नानक जी के पर्व मनाते हैं, ईसा मसीह का पर्व मनाते हैं, इन सब के पीछे साइंस क्या है, क्या सिखाना चाहते थे। अब हमें केवल हम उन उत्सवों में रह गए, उसके पीछे की साइंस नहीं आई। इसके साथ साथ हमें करते करते हमें पति जी के मैसेजेस में एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है आपका आत्म योगी भव। कितनी प्यारी है कि आप जीवन में केवल ग्रंथों को पढ़कर जीवन नहीं जी सकते। आप जब जीवन को अनुसरणीय रूप में लेकर आते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तभी आप जीवन में जीने की कला को पूरा करते हैं। तो आत्मयोगी भव जो पुस्तक है, उसमें इतने गहरे संदेश हैं कि आप सिंप्लिसिटी में किस प्रकार सबसे प्रेम करके, विनम्रता से लोगों को जीवन में अपने धर्म का पालन करते हुए, मित्रता निभाते हुए किस प्रकार आप अपनी आत्मा को और अगले स्तर पर लेकर जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ग्रंथों को पढ़कर ही हम अपने को अगले स्तर पर लेके जाएंगे। जब हम अपनी जीवन शैली में इनको उतार लेते हैं तो हमारा जो आत्मा की यात्रा का जो अगला पड़ाव है, हम आसानी से और आगे ज्ञान को लेकर आते हैं। तो इसलिए ये पुस्तक मेरे को बहुत पसंद आई। मैं रोज़ इसको अगर पढ़ती हूँ तो जैसे गीता पढ़ के रोज़ नई लगती है, उसी प्रकार ये पुस्तक भी मैं रोज़ पढ़ती हूँ, रोज़ मुझे नया ज्ञान मिलता है। और मेरे जीवन में जो भी अगर मेरी आंतरिक समस्या है जिसका मुझे सलूशन चाहिए, उस दिन उस लेसन से मुझे वो ज्ञान मिलता। तो इसलिए पुस्तकें, स्वाध्याय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पिरामिड ध्यान जगत जो पत्रिका है, वो पूरा जिस्ट है अलग अलग लोगों का। एक ही पत्रिका के अंदर आपको लोगों के जीवन का जो हम सत्संग करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो सब एक ही पुस्तक के अंदर सब कुछ मिलता है। बहुत ही सुंदर है पिरामिड ध्यान जगत पत्रिका। एक ज्ञान का समुद्र है वो, जहाँ विशेषकर अलग अलग गुरुओं के संदेश आप एक पत्रिका के माध्यम से पा सकते हैं। आपका सच में जीवन धन्य है जो आप इतने सुंदर पत्रिका के संपादिका हैं। बहुत ही अच्छा लगा अरुणा जी आपसे ये चर्चा करके, आपकी आत्मा की यात्रा जान के। कितनी गहरी पर कितनी साधारण सरल तरीके से आपने बता दिया। हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप आत्मा की यात्रा में आई, आपने पीएमसी हिंदी को समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दोस्तों, हर एक ध्यानी की कहानी निराली है। हर एक ध्यानी से कुछ सीखना है। आत्मा की यात्रा आपको यही सीख लेने के लिए प्रेरित करता है। हर बार देखिए आत्मा की यात्रा, कुछ और नया जानिए, आत्म जागृति पाइए। फिर मिलेंगे हम अगली आत्मा की यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।